हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू एंड माय यूट्यूब चैनल। सो हम लोग पढ़ रहे हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सो उसका सेकंड लेक्चर है। सो हम लोग आज इसमें पढ़ेंगे इनर्शिया एंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो वो एक स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन चलता रहेगा जब तक कि उस पर कोई हम लोग एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। सो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट आर इन यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। सो हम लोग इसको ऐसे समझते हैं, जैसे ये प्ले ग्राउंड है। ओके, ये प्ले ग्राउंड है, ये प्ले ग्राउंड है। ओके, ये कोई प्ले ग्राउंड है। ओके, सो प्ले ग्राउंड पे ये कोई फुटबॉल रखी हुई है। ओके, सो हम लोग इसको थोड़ा सा धक्का देते हैं, मीन्स थोड़ा सा पुश करते हैं। फुटबॉल यहाँ से चलती है और कुछ देर जाकर यहाँ पर रुक जाती है। ठीक है, यहाँ कहीं। सो ये फुटबॉल यहाँ पर क्यों रुक गई? ओके, प्ले ग्राउंड है। ओके, सो इस प्ले ग्राउंड पर फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा ना। सो ये बात, फुटबॉल हम लोगों ने यहाँ इसको पुश किया थोड़ा सा, तो यहाँ जाकर क्यों रुक गई? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ओके, अगर यही प्ले ग्राउंड, अगर प्ले ग्राउंड की जगह कोई अगर स्मूथ सरफेस होता जहां पर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या बॉल रुकती? नहीं रुकती। ओके, सो यही यही है न्यूटन फर्स्ट लॉ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है स्ट्रेट लाइन में तो वो चलता रहेगा। ओके, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट पर ही रहेगा जब तक कि एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड नहीं होता है उस ऑब्जेक्ट पर। सो यहाँ पर क्या हुआ कि जो फ्रिक्शन है वो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स है। ओके, अगर यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होता प्लेग्राउंड में तो ये बॉल चलती रहती। ओके, दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेंटेनिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट आर टू कीप मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ द बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये कोई फुटबॉल है मान लो, ओके, अगर ये फुटबॉल रेस्ट में है सो रेस्ट में ही रहेगी। ओके, जब तक कि इस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। ओके, सो जो ये प्रॉपर्टी है इसको अपने आप को रेस्ट में रखने की, ओके, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। अगर मान लो यही फुटबॉल एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, सो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में मूव करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। ओके, सो ये जो प्रॉपर्टी होती है बॉडी की उसको हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। दो प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रही है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी चलती ही रहेगी। ओके, सो ये जो प्रॉपर्टी है उस बॉडी की उसको हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। ओके, सो ये हो गया इनर्शिया। सो हम लोग इनर्शिया में एक पॉइंट और याद रखेंगे, वो क्या है कि जो किसी भी बॉडी का या किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया होता है उसके मास के प्रोपोर्शनल होता है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? अगर किसी बॉडी का मास अगर ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, अगर किसी बॉडी का मास अगर कम है तो उसका इनर्शिया भी कम होगा। ओके, मीन्स हैवियर मास मोर इनर्शिया एंड लेस मास लेस इनर्शिया। सो हम लोग उसको नोट भी कर लेते हैं। हैवियर मास, हैवियर मास क्या हो जाएगा? मोर इनर्शिया। ओके, लेस मास, लेस मास क्या हो जाएगा? लेस इनर्शिया। लेस मास हो जाएगा लेस इनर्शिया। ओके, अगर जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? तो जैसे कि हमसे पूछा है कि कार कार और ट्रेन में किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा? सो क्योंकि ट्रेन का मास ज़्यादा होगा, इसका जो एम होगा, मास होगा जो इसका, वो ज़्यादा होगा किससे? कार से। ओके,
सो क्या होगा, इसका इनर्शिया भी ज़्यादा हो जाएगा। ओके, सो इसका इनर्शिया भी जो है ज़्यादा हो जाएगा। मीन्स ट्रेन का इनर्शिया ज़्यादा होगा किससे, कार से। ओके, सो ये हो गया इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास।